जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट के तहत हम आईसीटी के क्वेश्चन को कर रहे हैं। प्रीवियस में जो क्वेश्चन आए हैं उन पे ही डिस्कशन कर रहे हैं और चैनल पे आपको यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट से रिलेटेड जो भी प्रीवियस में रिसर्च एप्टीट्यूड या टीचिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चन आए हैं, इवन हायर एजुकेशन से, उनको भी हमने कराया, तो उन प्लेलिस्ट को भी चेक कीजिए, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए यहाँ से जो क्वेश्चन है देखते हैं। NMEICT इसका अर्थ क्या है? यहाँ पे देखिए फुल फॉर्म दिया हुआ है। ये यूजीसी नेट 2015 में आया है, वापस से आ सकता है क्योंकि एब्रीविएशन से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो फुल फॉर्म क्या है? NMEICT का नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसके तहत शैक्षिक पाठ्य सामग्री की लाइब्रेरी के रूप में प्राइमरी से लेके, यहाँ पे ध्यान देना है कि इसमें जो है शैक्षिक पाठ्य सामग्री की लाइब्रेरी के रूप में ये प्राइमरी से लेके उच्च शिक्षा तक के लिए आवश्यक जो विषय सामग्री है वो उपलब्ध कराई जाती है। इसमें ASCII एक कैरेक्टर एनकोडिंग स्कीम है जो व्यक्ति कंप्यूटर द्वारा नियोजित की जाती ताकि ऐसे विभिन्न कैरेक्टरों, संख्याओं और नियंत्रण कुंजियों को व्यक्त किया जा सके जिनका कंप्यूटर प्रयोक्ता कीबोर्ड पर चयन करता है। ASCII, ये ASC आ और दिया है, ये ASCII को इसका आपको बताना है कि इसके लिए एक एक्रोनिम परवर्डी क्या है, एक्रोनिम क्या है। सूचना के अंतर विनिमय के लिए अमेरिकी मानक कोड है। ये बुद्धिमत्ता पूर्ण सूचना के लिए अमेरिकी मानक कोड है। सूचना की सत्यनिष्ठा के लिए अमेरिकी मानक कोड है। पृथक सूचना के लिए है। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही बारीकी से आपको ये जो फुल फॉर्म है जिनको इसने अमेरिकी मानक कोड में यहाँ पे एक्रोनिम को बताया हुआ है, इसका फुल फॉर्म क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, यानी ये सूचना के अंतर विनिमय के लिए अमेरिकी मानक कोड है। स्पेशली किस चीज़ के लिए? सूचना के अंतर विनिमय के लिए ये अमेरिकी मानक कोड है। ASCII एक कैरेक्टर इन कोडिंग स्कीम में जो व्यक्ति यानी जो पर्सनल कंप्यूटर द्वारा नियोजित किया जाता है ताकि ऐसे विभिन्न कैरेक्टरों, संख्याओं, नियंत्रण कुंजियों को व्यक्त किया जा सके जिनका कंप्यूटर प्रयोक्ता कीबोर्ड पर चयन करता है। यदि दार्शनिक संख्या 48 का, तो ये देखिए इस तरीके से ये निकालने के लिए यहाँ पे दिया जाता है और यहाँ पे आपको दिया है बाइनरी में 51 और फिर आपको इस तरीके से जो है यहाँ पे फाइंड आउट करना है। CD रोम में फाइल को कॉपी करने की प्रक्रिया को कैसे जाना जाता है? यानी CD रोम में, CD रोम यानी एक तरीके से ओनली मेमोरी की बात कर रहा है। तो CD रोम में जो फाइल है, फाइल को कॉपी करने की जो प्रक्रिया उसको बर्निंग, डिजिटाइजिंग, जिपिंग, रिपिंग, ये क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन भी रिपीट हो सकता है वापस से क्योंकि ये जनरल टर्म्स है कंप्यूटर के। CD रोम में जो फाइल है उसको कॉपी करने की प्रक्रिया को बर्निंग कहते हैं। CD रोम छोटे से आकार का होते हुए भी बहुत बड़ी मात्रा में आंकड़े एवं चित्रों को ध्वनियों के साथ, अब यहाँ पे ये ध्यान देना है आपको कि बहुत बड़ी मात्रा में आंकड़ों एवं चित्रों को किसके साथ, तो ये किसके साथ कार्य करता है? ध्वनियों के साथ संग्रहित करने में सक्षम होता है। DVD technology uses an optical media to store the digital data. DVD is an acronym for DVD प्रौद्योगिकी में डिजिटल डाटा के भंडारण के लिए ऑप्टिकल मीडिया का उपयोग किया जाता है। DVD परिवर्णी किसके लिए है? डिजिटल वेक्टर डिस्क के लिए, डिजिटल वॉल्यूम डिस्क के लिए, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क के लिए। तो DVD का यहाँ पे देखिए फुल फॉर्म है। DVD को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ऑप्टिकल डिस्क तकनीक। DVD ऑप्टिकल डिस्क तकनीक के CD रोम की तरह ही होता है, यानी जो DVD है ये ऑप्टिकल डिस्क तकनीक के CD रोम की तरह ही होता है, किंतु इसकी भंडारण क्षमता ज़्यादा होती है। आरंभ में इसका प्रयोग जो होता था वो मूवीज के लिए हुआ था और ध्वनि के लिए इसमें डॉल्बी डिजिटल या डिजिटल थिएटर सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। इसमें डाटा के 2 लेयर संग्रहित किए जा सकते हैं। एकल डिस्क की क्षमता इसमें 4.7 GB तथा 2 लेयर डिस्क की क्षमता 8.5 GB होता है। DVD का संक्षिप्त यानी परिवर्णी रूप क्या है? डिजिटल वर्सटाइल डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क। Which of the following करेक्टली लिस्ट कंप्यूटर मेमोरी टाइप फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट स्पीड? निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर मेमोरी प्रकारों में से उच्चतम से न्यूनतम गति स्पीड को सूचीबद्ध करता है? अब यहाँ पे कंप्यूटर मेमोरी प्रकार में उच्चतम से न्यूनतम स्पीड की बात कर रहा है। उसमें ये पूछ रहा है कि सेकेंडरी मेन मेमोरी, कैशे मेमोरी, CPU रजिस्टर या CPU रजिस्टर कैश मेमोरी, सेकेंडरी स्टोर मेन मेमोरी,
सीपीयू, इनमें से कौन से, बस आपको ये ध्यान रखना है। तो देखिए कंप्यूटर में मेमोरी का प्रयोग डाटा, प्रोग्राम और अनुदेशों का स्थायी या अस्थायी तौर पर संग्रहित करने के लिए किया जाता है, ताकि प्रोसेसिंग के दौरान या बाद में किसी समय आवश्यकता अनुसार उनका उपयोग किया जा सके। कंप्यूटर मेमोरी प्रकारों में से उच्चतम से न्यूनतम गति स्पीड को जो सूचीबद्ध करते हैं उनमें सीपीयू है, सीपीयू के बाद रजिस्टर्स है, कैश मेमोरी है, मेन मेमोरी है। तो क्रम से देखें तो सीपीयू है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू के बाद रजिस्टर्स, रजिस्टर्स के बाद कैश मेमोरी, इसके बाद है मेन मेमोरी। कुछ इस तरीके से अगर आप चित्र बनाते हैं तो सीपीयू के तहत ही आप देखते हैं जो मेन मेमोरी वो बाहर होता है, बाकी रजिस्टर्स इस तरीके से होता है, कैश मेमोरी होता है। तो ये ध्यान रखना है हमको कि ये उच्चतम, यानी उच्चतम में सीपीयू, फिर रजिस्टर्स, कैश, फिर मेन, सेकेंडरी स्टोरेज। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है इसमें? 11 पूर्ण संख्या 11 से बड़ी है, द्विधारी इतने संख्या के आंशिक भाग को दशमलव मान। तो इस तरीके से ये निकालने के लिए भी जो है यहाँ पे जो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम इस तरीके से चेंज करने के लिए आता है। कंप्यूटर से संबंधित कार्यों में प्रयोग होने वाला जो यूएसबी है, यूएसबी जो लगाया जाता है कंप्यूटर में, उसका फुल फॉर्म पूछा है तो यूनिवर्सल सीरियल बस होता है, यूएसबी। यू यूनिवर्सल, एस फॉर सीरियल, बी फॉर बस। यूनिवर्सल सीरियल बस जो यूएसबी है वो कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के बीच संबंध, संचार और बिजली की आपूर्ति के लिए इस्तेमाल होता है। आजकल मोबाइल है, कंप्यूटर है, पेन ड्राइव है, हार्ड ड्राइव सहित अधिकतर जो कंप्यूटिंग और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है उनमें यूएसबी का प्रयोग डेटा स्थानांतरण। तो यूएसबी का प्रयोग क्या किस लिए करते हैं? डेटा स्थानांतरण के लिए। और कहाँ करते हैं आजकल? आजकल जो है कंप्यूटर हो गया, मोबाइल हो गया, पेन ड्राइव है ना, और पेन ड्राइव के अलावा दिया है हार्ड ड्राइव सहित अधिकतर जो कंप्यूटिंग और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उनमें यूएसबी का प्रयोग डेटा स्थानांतरण के लिए होता है। वेब पृष्ठ पते एड्रेस के लिए क्या नाम है? तो वेब पृष्ठ पते यानी एड्रेस के लिए जो यूज होता है उसको डोमेन कहते हैं। वेब पृष्ठ पते का नाम जो है, वेब पृष्ठ पते का नाम यूआरएल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। यह कंप्यूटर नेटवर्क की व्यवस्था है जो बताते हैं कि वांछित सूचना कहाँ उपलब्ध है और उसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है। मेमोरी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मेमोरी के बारे में बताना कौन सा कथन सही है? रीड ओनली मेमोरी वोलेटाइल मेमोरी है, रैंडम एक्सेस वोलेटाइल है, सेकेंडरी मेमोरी वोलेटाइल है। तो देखिए कंप्यूटर मेमोरी के, जो कंप्यूटर मेमोरी है उसके दो भाग होते हैं, एक है प्राइमरी मेमोरी, एक सेकेंडरी है। प्राइमरी मेमोरी वोलेटाइल अस्थिर तथा नॉन वोलेटाइल स्थिर दोनों प्रकार के, यानी प्राइमरी मेमोरी जो है वो वोलेटाइल स्थिर भी है, नॉन वोलेटाइल, यानी एक तरीके से मेमोरी वोलेटाइल अस्थिर तथा नॉन वोलेटाइल दोनों प्रकार के होते हैं। वोलेटाइल मेमोरी वे मेमोरी है हार्डवेयर जिनको संग्रहित डाटा बनाए रखने के लिए बिजली की ज़रूरत होती है। अब यहाँ पे देखिए जो वोलेटाइल है, वोलेटाइल यानी एक तरीके से बताया है कि वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल में जो वोलेटाइल मेमोरी वो ऐसी मेमोरी है जो हार्डवेयर है जिनको संग्रहित डाटा बनाए रखने के लिए बिजली की ज़रूरत पड़ती है, जैसे रैम को। और जो सेकेंडरी मेमोरी, इस प्रकार की मेमोरी जो होती है नॉन वोलेटाइल स्थिर होती है, यानी जो सेकेंडरी मेमोरी है वो जो है बाहर से भले ही यूज किया जाता है लेकिन वो एक ऐसी मेमोरी है जिसको हम कहेंगे कि वो स्थिर है और इनमें संग्रहित डाटा उपयोगकर्ता द्वारा डिलीट करने पर ही समाप्त होता है, जैसे पेन ड्राइव है, हार्ड डिस्क है, लेकिन यहाँ रैम वाला गायब हो जाता है। एक नए लैपटॉप का निर्माण किया गया है जिसका भार कम है और अधिक लघु यानी छोटा है और अपने पूर्ववर्ती मॉडल्स की तुलना में वो कम बिजली का उपयोग करता है। मतलब नया लैपटॉप बनाया गया जिसका भार भी कम है और वो छोटा भी है और जो उससे पहले जो मॉडल थे उनकी तुलना में वो बिजली भी जो है बिजली यानी कम बिजली का उपयोग करता है। तो इसको बनाने में ऐसी किस प्रौद्योगिकी का उपयोग किया गया है जो कम बिजली भी लगता है, पहले के मॉडल से कम बिजली भी लेता है, भार भी कम है, छोटा भी है? तो इसमें सॉलिड स्टेट हार्ड ड्राइव यूज किया गया है, यूनिवर्सल सीरियल बस माउस। तो इसमें देखिए जो यूज किया गया है वो है सॉलिड स्टेट हार्ड ड्राइव। सॉलिड स्टेट हार्ड ड्राइव एसएसडी एक इंटीग्रेटेड सर्किट को डाटा स्टोर करने के लिए एक मेमोरी की तरह इस्तेमाल करती है। एसएसडी बिल्कुल रैम की तरह ही सेमी कंडक्टर से बना होता है जिसमें डाटा को अस्थायी रूप से स्टोर कर सकते हैं। तो सॉलिड स्टेट हार्ड ड्राइव एसएसडी क्या है? एक इंटीग्रेटेड सर्किट को डाटा स्टोर करने के लिए एक मेमोरी की तरह इस्तेमाल करते हैं। एसएसडी बिल्कुल रैम की तरह ही सेंटीमीटर जो है सेमीकंडक्टर से बना होता है जिसमें डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर कर सकते हैं। यह एचडीडी हार्ड ड्राइव डिस्क से काफ़ी तेज़ स्पीड से डाटा को रीड और राइट कर सकता है। एचडीडी की तुलना में यह पावर की खपत कम करता है। हार्ड डिस्क ड्राइव जो है, तो ये कह रहा है कि हार्ड ड्राइव डिस्क से ये जो है काफ़ी तेज़ी से डेटा को रीड और राइट कर सकता है और जो है
एचडीडी की तुलना में ये पावर की खपत कम करता है। इसके अंदर कोई मूविंग पार्ट भी मैकेनिकल पार्ट नहीं होता है। आईसीटी शब्द पद के बारे में कौन सा कथन सही है? आईसीटी प्रथमाक्षरी नाम है जिसका पूरा नाम इंडियन क्लासिकल टेक्नोलॉजी है। आईसीटी के तहत वे परिणामी प्राविधिक सम्मिलित है जिनके तहत श्रव्य दृश्य दूरभाष और कंप्यूटर नेटवर्क एक साथ समान केबलिंग द्वारा संयोजित होते हैं। तो इसमें देखिए सिर्फ क्यों सही है। आईसीटी का वैसे पूर्ण नाम क्या है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी के तहत वो परिणामी प्राविधिक सम्मिलित है जिसके तहत श्रव्य दृश्य दूरभाष और कंप्यूटर नेटवर्क एक समान केबलिंग प्रणाली द्वारा जुड़े होते हैं। आईसीटी का प्रयोग आईसीटी रोडमैप में उस मार्ग को सूचित करने के लिए किया जाता है जिसे कोई संगठन अपनी जरूरतों के साथ अपनाए। स्प्रेडशीट एमएस एक्सेल को पढ़ना है, यहाँ पे इस तरीके से दिया हुआ है और फिर कैलकुलेट करके निकालना है। देखिए कंप्यूटर हार्डवेयर के किस भाग को कंप्यूटर के मस्तिष्क के नाम से जाना जाता है और अनुदेशों को संसाधित करने के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है? तो ये तो सीपीयू ही है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को ही कंप्यूटर के दिमाग के उससे जाना जाता है और यही अनुदेशों को संसाधित करने का कार्य भी करता है और इसे कंप्यूटर के हृदय या मस्तिष्क भी कहते हैं। सभी प्रोसेसिंग कार्य जो होता है वो कहाँ पे संपन्न होता है? जितने भी प्रोसेस वाले काम है सीपीयू में होते हैं। सीपीयू में क्या क्या होता है? सीपीयू के मुख्य कार्य है कि विभिन्न जो प्रक्रियाएं हैं उनको विभिन्न प्रक्रियाओं के क्रम को निर्धारित करना, कंप्यूटर के विभिन्न युक्तियों को कंट्रोल करना, डेटा को प्रोसेस करना। प्रयोक्ता की प्राथमिकताओं की पहचान करने तथा उस पर निगरानी रखने के क्रम में किसी वेबसाइट द्वारा प्रयोक्ता के कंप्यूटर में स्टोर की गई एक लघु टेक्स्ट फाइल क्या कहलाती है? तो उसको कुकी कहते हैं। देखिए प्रायोक्ता की प्राथमिकताओं की पहचान करने तथा उस पर निगरानी रखने के क्रम में किसी वेबसाइट द्वारा प्रायोक्ता के कंप्यूटर में स्टोर की गई एक लघु टेक्स्ट फाइल कुकी कहलाती है। इंटरनेट पर जब कोई वेब पेज खोलते हैं तो कंप्यूटर पर दर्ज एक छोटा टेक्स्ट होता है जिसे कुकी कहते हैं। इसका उपयोग हमारी प्राथमिकताओं को हमारे कंप्यूटर पर स्मरण रखने और फिर उसी से वेब पेज के खुलने पर ब्राउजिंग गतिविधियों को देखने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर प्रोग्राम में किसी त्रुटि को दर्शाता है तो क्या बग है? देखिए कंप्यूटर प्रोग्राम में बग जो होता है, कंप्यूटर प्रोग्राम में बग किसी त्रुटि को दर्शाता है। सॉफ्टवेयर बग किसी कंप्यूटर प्रोग्राम या प्रणाली की ऐसी त्रुटि या दोष को वर्णित करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला आम शब्द है जो गलत और अप्रत्याशित परिणाम देता है। प्रिंटर की आउटपुट गुणवत्ता किसमें मापी जाती है? तो प्रिंटर की जो आउटपुट गुणवत्ता है वो डॉट्स पर इंच में। प्रिंटर की आउटपुट गुणवत्ता डॉट्स प्रति इंच डीपीआई में मापी जाती है। डॉट्स प्रति इंच प्रति 1 इंच में ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज रूप में उपस्थित बिंदुओं की कुल संख्या होती है। इसके द्वारा प्रिंट की गुणवत्ता की पहचान की जाती है। निम्नलिखित में से कौन से ऑडियो फाइल फॉर्मेट है इनमें से? तो ऑडियो फाइल फॉर्मेट इनमें से कौन से हैं? देखिए एक ऑडियो फाइल प्रारूप कंप्यूटर सिस्टम पर डिजिटल ऑडियो डेटा को संग्रहित करने के लिए एक फाइल एक्सटेंशन होता है जैसे वेब ACAU AWB। ये ऑडियो फाइल प्रारूप कंप्यूटर सिस्टम पे यही डिजिटल ऑडियो डेटा को कलेक्ट करने वाला एक्सटेंशन है। कंप्यूटर की शब्दावली में निम्नांकित में से कौन एक डिवाइस ड्राइवर की उत्तम परिभाषा है? ड्राइवर क्या होता है? वो सॉफ्टवेयर जो प्रयोक्ता को ऑपरेटिंग सिस्टम का कंट्रोल करने की आज़ादी देता है। वह हार्डवेयर जो प्रयोक्ता को ऑपरेटिंग सिस्टम का कंट्रोल करने की आज़ादी देता वो सॉफ्टवेयर जिसके कारण अवधारक उपकरणों और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच अंतरक्रिया था। सब मिला के आपको यहाँ पे ये देखना है कि इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में आपको देखना है कौन है जो डिस्क्राइब करते हैं डिवाइस ड्राइवर को। डिवाइस का ड्राइवर यानी डिवाइस को चलाने वाला डिवाइस ड्राइवर एक तरह का, यहाँ पे जो डिवाइस ड्राइवर है वो एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर से जुड़े किसी हार्डवेयर को, हार्डवेयर मीन्स जिन चीज़ों को कंप्यूटर में छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, तो डिवाइस ड्राइवर एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है क्योंकि कोई भी कंप्यूटर आप देखते हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से ही मिलके काम होता है। तो डिवाइस ड्राइवर एक तरह का वो सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर से जुड़े किसी भी हार्डवेयर को चलाने में हेल्प करता है। इसे सामान्य तौर पर उपकरण का चालक या उपकरण को चलाने वाला भी कहते हैं। यह हार्डवेयर डिवाइस के लिए सॉफ्टवेयर इंटरफेस प्रदान करता है और ऑपरेटिंग सिस्टम को बिना हार्डवेयर की जानकारी के उसके कार्य तक पहुंचने और उसे नियंत्रित करने देता है। एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हुए किसी प्रलेख के पृष्ठ 2 के किसी चित्र को उसी प्रलेख के पृष्ठ 4 पर दोहराना क्या होता है? इसे काटना और सटाना कहते हैं। प्रतिलिपि और सटाना, ढूंढना और प्रतिस्थापित करना, फॉर्मेट और प्रतिस्थापित करना। तो इसमें क्या कहते हैं? देखिए एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हुए किसी प्रलेख के पृष्ठ 2 के किसी चित्र को उसी प्रलेख के पृष्ठ 4 पर दोहराना,
तो यह कार्य प्रतिलिपि कट और साटना पेस्ट के माध्यम से किया जाएगा। कट और पेस्ट के द्वारा मॉनिटर पर चयनित टेक्स्ट या ग्राफिक्स को एक स्थान से हटाकर दूसरे पर रखा जाता है। नीचे दो समूह गए हैं। एक्रोनिम्स और फंक्शन में दिया है सीपीयू, रैम, रोम, एलसीडी। फुल फॉर्म में देखिए सीपीयू जो है कंप्यूटर के अन्य घटक के सभी कार्य को कंट्रोल करता है सीपीयू। और आरएम यानी रैम जो है, रैम एक तरीके से क्या है, रैम एक अस्थायी भंडारण है जिसे प्राथमिक भंडारण के रूप में भी जाना जाता है। तो सीपीयू हो गया कि कंप्यूटर के अन्य घटकों के सभी कार्यों का नियंत्रण करता है। रैम अस्थायी भंडारण है जिसे प्राथमिक भंडारण के रूप में भी जाना जाता है। और रोम क्या है, तो रोम यहाँ पे है अस्थायी भंडारण जो कंप्यूटर का विद्युत प्रवाह रोकने के बाद भी नहीं मिटता। रोम। एलसीडी एक चपटी स्क्रीन वाले मॉनिटर पर प्रयुक्त तकनीकी को कहते हैं एलसीडी। द्वितीयक भंडारण यानी सेकेंडरी स्टोरेज की तुलना में प्राइमरी स्टोरेज धीमा और कम खर्चीला है, तेज और ज़्यादा खर्चीला, तेज और कम खर्चीला, धीमा और ज़्यादा खर्चीला है। तो वह मेमोरी जो सीधे सीपीयू से संपर्क रखता है तथा हर समय कंप्यूटर से जुड़ा रहता है प्राइमरी या मुख्य मेमोरी कहलाता है। वो मेमोरी जो सीधे किससे सीपीयू से संपर्क रखता हो, हर समय कंप्यूटर से जुड़ा रहता हो, वो प्राइमरी या मुख्य मेमोरी कहलाता है। और सेकेंडरी स्टोरेज की तुलना में प्राइमरी भंडारण जो है वो ज़्यादा खर्चीला होता है। सिम का अर्थ क्या है, स्पेशल आइडेंटिटी मॉड्यूल। इनमें से क्या है, तो सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। देखिए सिम शब्द जो है वो सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, सिम शब्द जो है उसको, सिम का फुल फॉर्म क्या है, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल का संक्षिप्त रूप है। ये एक एकीकृत परिपथ है जिसमें मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर पर मोबाइल टेलीफोन के लिए आवश्यक सर्विस सब्सक्राइबर की स्टोर रहती है। निम्नलिखित में से कौन सा पॉइंटिंग उपकरण है, ट्रैक बॉल, टच स्क्रीन, ग्राफिक टैबलेट, जॉयस्टिक। इनमें से कौन सा है, तो देखिए पॉइंटिंग डिवाइस। संकेतन यंत्र पॉइंटिंग डिवाइस ही एक ऐसा इनपुट डिवाइस होता है, पॉइंटिंग डिवाइस, जिसके द्वारा कोई भी प्रयोगकर्ता को किसी कंप्यूटर में एक स्पेस में किसी एक बिंदु या स्थान को चुनकर उसको सूचना देने में सक्षम बनाता है। और जो पॉइंटिंग डिवाइस है वो पॉइंटिंग डिवाइस के बारे में, पॉइंटिंग डिवाइस कौन सा है, तो निम्नवत दिया गया है यहाँ पे। जैसे ट्रैक बॉल है एक पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में, ट्रैक बॉल है, ग्राफिक टैबलेट है, टच स्क्रीन है, जॉयस्टिक है। ब्राउज़र, हाँ, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑपरेटिंग सिस्टम, ईमेल। अब यहाँ पे आपको इनको सही से सुमेलित करना है। तो देखिए ब्राउज़र क्या है, ब्राउज़र इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फोरट्रान हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम डॉस है, ईमेल आउटलुक हो गया। RFID स्टैंड फॉर, ये RFID जो लगा होता है इसका फुल फॉर्म यानी एब्रीविएशन में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसे रोमिंग फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन कहते हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो ये सभी ने सुना होगा। रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन का संक्षिप्त रूप ही है RFID, जिसको रेडियो आवृत्तिक पहचान कहते हैं, जिसे एक उत्पाद, वस्तु या व्यक्ति में रेडियो तरंगों के इस्तेमाल से पहचान किया जाता है और ट्रैक से उद्देश्य, मतलब कि जो भी ट्रैकिंग से जो भी उद्देश्य पूरा करना है वो पूरा किया जाता है। देखिए यहाँ पे दशमलव संख्या 53 का युग समतुल्य करके इस तरीके से दशमलव संख्या 50 का ये करके निकालने के लिए आया। तो ये पहले भी क्वेश्चन इस तरीके से आया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के उत्पादों के समूह का हिस्सा नहीं है। यहाँ पे पूछा है कौन सा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जो उत्पाद होते हैं उन उत्पादों के समूह का हिस्सा नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। तो कौन सा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जितने भी उत्पाद हो उनमें से कौन सा एक नहीं है, बाकी चीज़ें हैं एक नहीं है। तो उसमें जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है ये विंडोज नहीं होगा, उसमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, पावर पॉइंट, पब्लिशर। देखिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है, माइक्रोसॉफ्ट जो ऑफिस है, ये जैसे एक ऑफिस होता है तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ये सॉफ्टवेयर एक बंडल पैकेज के रूप में आता है जिसमें 4 मुख्य प्रोग्राम, यानी एक ऑफिस में एक्सेल भी है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी है, यहाँ पे पावर पॉइंट भी है, पब्लिशर भी है। देखिए ये पब्लिशर और वर्ड, ये चारों को ध्यान रखना कि एक ऑफिस में ये चारों चीज़ें हैं, एक्सेल भी है, पावर पॉइंट भी है, पब्लिशर भी है, वर्ड भी है नहीं तो क्या चीज़ है, विंडोज। सेट ए को 2 से मिलाना है, शब्द संक्षेप दिया है DPI, CRT, NIC, CD रोम, और इनको इनके क्या काम है आपको इनसे सुमेलित करना है। तो DPI जो है, DPI जो है एक लेजर प्रिंटर की रेजोल्यूशन की माप करता है, जो लेजर प्रिंटर है इसकी रेजोल्यूशन को मापता है। CRT एक प्रकार का कंप्यूटर मॉनिटर ही है। NIC एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जुड़ने में मदद करता है, NIC। CD रोम रीड ओनली मेमोरी का एक एग्जाम्पल है।
कंप्यूटर को चलाने वाला कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जिसमें कार्यों की अनुसूची बनाना, भंडारण प्रबंधन और धारकों के साथ संप्रेषण संचालन शामिल है, वो क्या कहलाता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर को कंप्यूटर को चलाने वाला कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जिसमें कार्यों की अनुसूची, भंडारण प्रबंधन और धारकों के साथ जो संप्रेषण संचालन शामिल है, ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। ये प्रोग्रामों का वो समूह है जो कंप्यूटर सिस्टम तथा उसके विभिन्न संसाधनों के कार्यों को नियंत्रित करता है तथा हार्डवेयर, एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर तथा उपयोगकर्ता के बीच संबंध स्थापित करता है। निम्न सूची जो दी गई है उनमें विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर फाइल फॉर्मेट को इंगित करती है। उनमें से कौन विशेष रूप से ग्राफिक फाइल स्वरूपों के लिए समर्पित है? यानी ग्राफिक फाइल से रिलेटेड कौन सा है? पीएनजी, जीआईएफ, जेपीईजी आदि कंप्यूटर में ग्राफिक्स फाइल फॉर्मेट है। यहाँ पे एक स्प्रेडशीट एक्सेल दिया है और एक्सेल को पढ़ के इसको जो है कैलकुलेशन में करके इसको सॉल्व करना है। कंप्यूटर के संबंध में आपको कौन एक युग्म दिया है जो कम से कम सुमेलित? 1 गीगाबाइट, एलसीडी, यूएसबी, जीयूआई, तो कौन सा है? 1 गीगाबाइट का यहाँ पे निकाला गया है कि कैसे आप निकालेंगे कैलकुलेट करके। यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। जीयूआई को ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहते हैं, जबकि एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले है। ASCII एक कैरेक्टर एनकोडिंग स्कीम है जिसका उपयोग विभिन्न कैरेक्टरों, संख्याओं तथा कंट्रोल कुंजी इत्यादि को पर्सनल कंप्यूटर के द्वारा निरूपित किया जाता है, जिसका उपयोग उपयोगता के द्वारा कीबोर्ड पर किया जाता था। ASCII किस चीज़ का फुल फॉर्म है? तो ASCII का पूर्ण रूप है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। यहाँ पे देखिए GUI जो है ये ग्राफिक यूजर इंटरफेस, ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, गीगो गार्बेज इन गार्बेज आउट, VPN को वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क कहते हैं। DVD स्टैंड फॉर, यहाँ पे DVD का फुल फॉर्म क्या है? डिजिटल वीडियो डिस्क। DVD डेटा भंडारण के लिए और मल्टीमीडिया के लिए एक मंच के रूप में उपयोग किए जाने वाले ऑप्टिकल डिस्क का एक प्रकार है। GIF क्या होता है? ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट को कहते हैं GIF। तो GIF ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, इसको ये एक इमेज फाइल फॉर्मेट होता है जिसे कॉमनली प्रोग्राम इस्तेमाल किया जाता है, जैसे इमेज के तौर पे वेब और स्प्रेड के तौर पे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम पे। 1 किलोबाइट में देखिए 1 बाइट बराबर 8 बिट, 1024 बाइट 1 किलोबाइट, 1024 किलोबाइट फिर मेगा में, मेगा गीगा में, गीगा टेरा में, टेरा से पेटा। बैंकिंग में एटीएम जो इस्तेमाल होता है, एटीएम का फुल फॉर्म क्या है? तो एटीएम का फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, स्वचालित गणक मशीन। यह मशीन एक ऐसा दूरसंचार नियंत्रित व कंप्यूटरी उपकरण है जो ग्राहकों को वित्तीय हस्तांतरण से जुड़ी सेवाएं उपलब्ध कराता है। ICT से मतलब है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, सूचना एवं संचार तकनीक का प्रयोग अक्सर सूचना प्रौद्योगिकी में दूरसंचार की भूमिका पर जोर देता है। इसका प्रयोग सबसे पहले 1997 में डेनिस स्टीवेंसन द्वारा ब्रिटेन की सरकार ने की थी। तो यहाँ पे अब हमारा जो टॉपिक शुरू होगा वो है इंटरनेट और इंट्रानेट, जिसे हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। और उम्मीद है कि ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल हो रहा होगा। प्रीवियस के सारे लेक्चर आप देखते रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।